उन पर भी रहमो करम फरमाया। खैर है, उन पर भी रहमो करम फरमाया। किसी में कोई बंटवारा नहीं किया, बस इंसान देखा और इंसानियत की बुनियाद पर सरकार अलैहिस्सलाम ने अपनी रहमत का तकाजा पूरा किया है। बहुत सारे तारीख में वाकयात मिलते हैं, बहुत सारे जो है तारीख में वाकयात मिलते हैं इस तरीके के कि आपने जानवरों पर रहम फरमाया। हज़ार वाकयात ऊँटों के हैं, हिरन के वाकयात हैं, ये तो जानवरों के हैं, लेकिन सिर्फ मुसलमानों पर नहीं। अगर मुसलमानों की बात हम करेंगे तो फिर ये खास बात होगी कि हमारे नबी हैं, तो हमारे नबी ने हम पर रहम की तो कौन सा कमाल किया। लेकिन जब अहादीस को उठाकर आप देखें, जब आप तारीख को उठा करके देखेंगे तो ये कहना पड़ेगा कि मेरा आका सिर्फ हमारे लिए रहमत बनकर नहीं आया, सारी कायनात के लिए रहमत बनकर के आया है। एक नाम आप जानते हैं, एक नाम जानते हैं जिस नाम को सखावत में बहुत बुरूज मिला है, जिसे हातिम ताई कहा जाता है। हातिम ताई अरब का एक मशहूर जो है कबीला है, जिसे कबीला तय कहा जाता है। उस तय कबीले के अंदर हातिम ताई का वजूद जो है पैदाइश होती है और उसने अपने दौलत को इस तरह लोगों में बहाया है कि दुनिया के अंदर सखावत अगर किसी के नाम से लगती है तो वो हातिम ताई का नाम दिया जाता है। हातिम ताई के बेटे और उनकी बेटी उन्होंने इस्लाम कबूल करके मेरे आका अलैहिस्सलाम के दामन रहमत से वाबस्ता हो गए। एक मुख्तसर सा वाक़या मैं एक पैगाम के तौर पर ये आपको इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि आप देखें और आप समझें कि हमें अपने किरदार को किस तरीके से रखना चाहिए, हम अपनी मिजाज को किस तरीके से रखें, हम अपनी कैफियत को किस तरह तब्दील करें। हमें बनना ऐसे ही है जैसे कि मेरा नबी हमसे मुतालबा करता है, जैसे कि कुरान और अहादीस हमसे मुतालबा करते हैं। हमें एक अच्छा इंसान बनने का हुक्म दिया जाता है। हमें इंसानियत का पैगाम दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए। हम आज जो इस राह पर निकले हैं, जो रोडों पर निकले हैं, जो भाईचारगी का हम पैगाम दे रहे हैं, जो उखुवत व मोहब्बत का हम पैगाम दे रहे हैं, ये एक दलील बनती है कि ऐ लोगों देखो, अगर अमेठी के गुलाम का ये आलम है तो मदीने के इमाम का आलम क्या होगा। इस कदर मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात बुलंद व बाला थी। एक वक्त ऐसा आया कि वहाँ पर जंग छिड़ी कौम, हातिम ताई के कौम से जंग छिड़ी गई और वो जंग इस कदर बढ़ी कि वहाँ के बच्चे और वहाँ की औरतें इनको कैद किया गया और इसको कैद करके मदीनतुर रसूल लाया गया। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो उसमें एक लड़की थी जो हातिम बिन ताई की बेटी थी और वो जब करीब आती है हुजूर अलैहिस्सलाम से गुफ्तगू करने के लिए, जब मेरे आका अलैहिस्सलाम से बातचीत करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसके सर पे दुपट्टा नहीं था। मेरे आका अलैहिस्सलाम हजरत उमर से मुखातिब होकर के कहते हैं, ऐ उमर, बेटी के सर पे जो है दुपट्टा रख दो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, या रसूल अल्लाह, ये बेटी कोई मुसलमान नहीं है कि हम इसके सर पे दुपट्टा रखें, इसके सर पे हम पर्दा करें। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उमर अपनी ज़बान को बंद कर, इसलिए कि बेटी तो बेटी होती है, वो बेटी चाहे अपनी हो या किसी दूसरे की हो। लिहाजा हज़रत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हातिम ताई की बेटी के ऊपर चादर रखी और उसके बाद मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, बेटी बता तू क्या चाहती है, आज भी दुनिया में ऐसी मिसाल हो तो कोई मेरे पास लेकर के आए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इस धरती पर जैसी जिंदगी गुजारी है, जैसे इंसाफ का पैगाम दिया है, जैसे अपने और गैर के दरमियान को क़ुव्वत मोहब्बत पैदा की है, जिस तरीके से ये मिसाली जिंदगी गुजार करके गए हैं, इस कायनात में सरकार के अलावा कोई हो तो मुझे बताए। मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो लड़की कैद होकर के आई है, वो गिरफ्तार करके लाई गई है और दुनिया जानती है कि मुजरिमों से क्या सलूक किया जाता है, गिरफ्तार किए जाने वालों के साथ क्या सलूक किया जाता है। लेकिन ये जुल्म ज्यादती कहीं और होती होगी। वो दुनियावी निजाम है, जिस दुनियावी निजाम कानून में हम मुजरिमों को सजाएं देते हैं, लेकिन कहीं कहीं मुजरिमों को सजाओं के साथ साथ माफ कर दिया जाता है और जिस बारगाह में माफ किया जाता है उसे अदालत मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की अदालत वो है। सरकार फरमाते, बेटी ये बता कि तू चाहती क्या है, तू मेरे पास यहाँ मदीने में रहना चाहती है या तू अपने घर वापस जाना चाहती है। बड़ा बताएं कौन है ऐसा जो अपने वतन को वापस न जाना चाहे, कौन अपने घर को वापस न जाना चाहे। वो बेटी कहती है कि या रसूल अल्लाह, मैं वापस अपने वतन अपने कबीले की तरफ जाना चाहती हूँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उसे यूं ही नहीं छोड़ दिया कि जाओ मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। मेरे आका
आका सहाबा को बुलाते हैं और ये इरशाद फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, ये है बेटी, इसको मैं तुम्हारे जिम्मे पर दे रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं इसको अमानत बना करके दे रहा हूँ, और ये मैं चाहता हूँ कि कल इस बेटी को बड़ी हिफाजत के साथ एक हिफाजती दस्ता तैयार किया और कहा कि मदीने से इसको लेकर के जाना और ले जाकर इसको इसके कबीले में छोड़ करके आना। वो सहाबा किराम उस बेटी को लेकर के साथ में बड़े प्रोटोकॉल के साथ उसकी कौम में ले जाकर के पहुंचा देते हैं। अभी वो अपने घर पर पहुंची थी, घर के दरवाजे से उनका भाई जिनका नाम अदी बिन हातिम है वो बाहर निकलते हैं और अपनी बहन को गैर मर्दों के साथ देख करके तड़प जाते हैं, झुंझला जाते हैं और ये कहते हैं कि ये बता तूने क्या किया है, तू गैर लोगों के साथ तू हमारे मकान तक आई है, क्या तुझे अपने बाप की गैरत का जो है ख्याल नहीं था, तुझे अपने बाप की सखावत की फिक्र नहीं थी, लोग क्या कहेंगे कि हातिम ताई की बेटी गैरों के साथ आई हुई है। कहा मेरे भाई इल्जाम देने से पहले तो बातें सुन ले, आज मैं उस बारगाह से आई हूँ जिस बारगाह के मोहम्मद अरबी को बहुत सारे लोग गालियां दिया करते हैं, बहुत सारे लोग बुरा भला कहते हैं, लेकिन मैं भी सुना करती थी कि मोहम्मद ऐसे हैं कि जिनकी गुफ्तगू का जादू हर किसी पर चल जाता है, जिनके हुस्न का जादू हर किसी पर चल जाता है, लेकिन आज तक मैंने सिर्फ सुना था, आज मोहम्मद अरबी के पास से मैं आ रही हूँ, आज मोहम्मद अरबी की गुफ्तगू मैंने अपने कानों से सुनी है, खुदा की कसम मैंने मोहम्मद को जैसे सुना था वैसे पाया नहीं, सुना किसी और तरीके से था, मोहम्मद को पाया किसी और तरीके से है। मेरे आका अलैहिस्सलाम की वो जात है, वो हज़रत अली कहते हैं कि बहन बताओ तो अगर इस तरीके से मुसलमानों के नबी का ये जो है ये सीधा था तो मुसलमान क्यों नहीं हो गई। वो बहन भी कहती है कि मेरे भाई मेरा तेरा एक अजीम रिश्ता है, मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं जहन्नम में जाऊँ और मैं जन्नत में जाऊँ। वो क्यों कहा कि यो क्यों ऐसा कैसा, कहा इसलिए कि मैं चाहती तो ईमान कबूल कर लेती, लेकिन मेरा इरादा है कि अगर दुनिया में आए हम साथ में है तो मोहम्मद के हाथों पर कलमा भी हम दोनों साथ में पढ़ेंगे। इतना कहना था। हज़रत अली बिन हातिम सवार होते हैं, बहन को साथ लेकर के जाते हैं, मेरे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में पहुंचते हैं। आका फरमाते बेटे अब कैसे आना हुआ, कहा या रसूल अल्लाह अभी तक तो मुजरिम बन के आए थे, अब आपकी गुलाम और कनीज बन करके आई हूँ। या रसूल अल्लाह मेरा हाथ उठा, मेरे हाथ मैं चाहती हूँ कि मुझे कलमा पढ़ा करके मुसलमान करे। जो लोग कहते हैं कि इस्लाम तलवार की जोर से फैला है, मैं माजरत के साथ कहता हूँ मेरे भाई आपको गलत पैगाम दिया गया, आप गलत तालीम हासिल किए हैं, आपको तालीम हासिल करना चाहिए। और मैं ये पैगाम दूंगा कि दावत फिक्र दूंगा कि इस्लाम तलवार की जोर से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम के अखलाक और मोहब्बत और उखुवत के साथ फैला है। और हमें भी चाहिए कि हम अपने किरदार के अंदर मोहम्मद अरबी का किरदार पैदा करें, अपने नफ्स के अंदर मेरे आका अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पैदा करें। अगर आका की मोहब्बत पैदा हो जाए तो फिर समझ लो ये दुनिया भी हमारी होगी और आखिरत भी हमारा। तो हम उस नबी के मानने वाले हैं। तो ये मैंने इख्तिसार इसलिए वाक़े को आप तक पहुंचाया ताकि एक मिसाली जिंदगी एक नमूना सरकार का हमारी औलाद के सामने आ जाए। मैं आप तकरीर का मौका